हेलो गाइस, स्वागत है आपका इंजीनियर्स पाथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम एसएससी जेई मेंस का जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अभी तक जो पूछा गया है कि कौन कौन से चैप्टर से पूछा गया है, ठीक है, उसका एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, कि कौन कौन से चैप्टर से आपके क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं एसएससी जेई मेंस में। ठीक है, तो एसएससी जेई मीन्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग का चैप्टर वाइज आपका एनालिसिस है ये। देखो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को अगर हम डिवाइड करें तो हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका थर्मल इंजीनियरिंग, ठीक है। दूसरा है आपका डिज़ाइन इंजीनियरिंग, जिसमें डिज़ाइन के पार्ट आते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो आपके ये 3 पार्ट हैं, थर्मल इंजीनियरिंग, डिज़ाइन और प्रोडक्शन। इन 3 पार्ट में हमारे बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग को डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब इनके जो सब्जेक्ट हैं हम उनके बारे में बात करेंगे, साथ ही में उन सब्जेक्ट में कौन कौन से क्वेश्चन से आपको अभी तक पूछा गया है, कौन कौन से चैप्टर से आपके क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है जो इसका सिलेबस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, वो बहुत ज़्यादा वाइड सिलेबस है, ठीक है। तो हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, जितना हमारा एसएससी पूछता है हमें उसी के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं आपके थर्मल इंजीनियरिंग में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। पहला आता है हमारा, अगर बात करें तो एफएम, जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, पहला सब्जेक्ट आपका वो आता है एफएम, ठीक है। साथ ही में इसके आता है एचएम, हाइड्रोलिक मशीन, ठीक है। एक आता है आपका एफएम और साथ ही में इसको होता है हाइड्रोलिक मशीन्स। दूसरा जो आपका है वो है आपका थर्मोडायनेमिक्स, कौन सा सब्जेक्ट है आपका? थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तीसरा जो सब्जेक्ट है आपका जो एसएससी पूछता है वो है आपका आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। चौथा जो सब्जेक्ट है आपका एसएससी जेई पूछता है वो है आपका थर्मल में पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ठीक है। पांचवा जो सब्जेक्ट है आपका वो है आपका आरएसी। ये सब्जेक्ट आपके अभी तक एसएससी जेई मेंस में पूछे गए हैं। एफएम में पूछा जाता है एचएम, उसके साथ में हाइड्रोलिक मशीन, फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में पूछा जाता है, उसके बाद आईसी इंजन से क्वेश्चन आते हैं और पावर प्लांट इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आते हैं और आपके आरएसी से भी क्वेश्चन आते हैं। ये था हमारा थर्मल का। अभी हम इनके बारे में चैप्टर वाइज भी बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर हैं। एफएम की बात करें तो 12 से 13 चैप्टर बैठते हैं, इसके 13 से 14, एचएम को मिला के 15-16 चैप्टर हो जाते हैं। तो हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स में हमारे 7 से 8 चैप्टर बैठते हैं, आईसी इंजन में भी हमारे 7-8 चैप्टर, पावर प्लांट इंजीनियरिंग में भी हमारे 7 से 8 चैप्टर, ऐसे ही हमारे आरएसी में। तो हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें वही देखना है कि कौन कौन से चैप्टर से हमारे अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। डिजाइनिंग में बात करूं तो आपको पहला जो सब्जेक्ट बात करूं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करूं, यहाँ से आपका एसएससी जेई क्वेश्चन पूछता है। दूसरा आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आपका क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तीसरा जो है आपका वो थ्योरी ऑफ मशीन से क्वेश्चन पूछता है, टोम से। अगर चौथा बात करूं तो वो आपका एमडी, मशीन डिजाइन, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने को। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन और आपका मशीन डिजाइन। ये अभी तक आपके कितने हैं? 4। इन चारों से आपको क्वेश्चन मिलते हैं देखने के लिए। ये 4 में भी कौन कौन से चैप्टर से आप क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला जो है आपका प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्शन में अगर बात करें तो पहला चैप्टर है वो आपका प्रोडक्शन, एक वाइड सिलेबस है इसका पूरा। तो इसका जो चैप्टर वाइज है उसके बारे में मैं इसी में बता दे रहा हूँ। जो चैप्टर वाइज बात करूँ मैं तो आपका ये मेटल कास्टिंग से पूछता है। मेटल कास्टिंग आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, मेटल कास्टिंग से क्वेश्चन पूछता है। दूसरा आपका पूछता है ये वेल्डिंग से, वेल्डिंग से भी ये क्वेश्चन पूछता है।
तीसरा अगर मैं बात करूं तो ये पूछता है मेटल कटिंग, आपके मेटल कटिंग ये क्वेश्चन पूछेगा जरूर। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है आपका मशीनिंग, फोर्थ है आपका मशीनिंग। आपके मशीनिंग से भी ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो मशीनिंग, आपके मशीनिंग से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आपके मेटल का कटिंग से क्वेश्चन पूछेगा, आपके वेल्डिंग से क्वेश्चन पूछेगा, और आपके मेटल कास्टिंग। मेटल कास्टिंग पूरा पढ़ना पड़ेगा, आप कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते। ऐसी वेल्डिंग में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, आप कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते। मेटल कटिंग में भी आप कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते, पूरा पढ़ना पड़ेगा। मशीनिंग में अगर बात करें तो देखो आपको ये लेथ पूछता है, लेथ के बारे में। ठीक है, उसके बाद ये पूछता है आपके ड्रिलिंग के बारे में, ड्रिलिंग के बारे में बात करें तो ये पूछता है आपके मिलिंग के बारे में, ड्रिलिंग मिलिंग। अगर बात करें तो ये आपके ड्रिलिंग और आपके प्लानर शेपर इन सब के बारे में आपका पूछता है, ग्राइंडिंग के बारे में पूछता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। ये था प्रोडक्शन, आपको मैंने बता दिया। मेटल कास्टिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ सकते आप मेटल कास्टिंग के बारे में। वेल्डिंग आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद मेटल कटिंग आपको पूरा पढ़ना है। मशीनिंग आपको पढ़ना है, मशीनिंग में लेथ पढ़ना है, लेथ से क्वेश्चन पूछता है, ड्रिलिंग से क्वेश्चन पूछता है, मिलिंग से शेपिंग जो शेपर होता है, जो प्लेनर होता है, स्लॉटर होता है, इन सब से क्वेश्चन पूछता है, ग्राइंडिंग से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा प्रोडक्शन में। अब बात करता हूँ मैं प्रोडक्शन का, मैंने बता दिया। देखो इसको इतना आप पढ़ लोगे ना तो इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा देखने के लिए। ये मैंने वही चैप्टर निकाले हैं जिनसे 100% क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अभी तक लास्ट देखें 20 ईयर से जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने लास्ट ईयर तक का देखा है, जो 2021 में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां से भी निकाला है, और जो प्रीवियस जितने भी पेपर होते थे अभी तक एसएससी पूछता था, उन सब का कहाँ से क्वेश्चन आया है, यही चैप्टर है आपके, बाकी कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है उसने। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अब मैं बात करता हूं थर्मल के बारे में, कि थर्मल से इसने कौन कौन से चैप्टर से मतलब कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है। तो थर्मल में पहला ही सब्जेक्ट हमारा कौन सा है आपका, एफएम। तो एफएम के बारे में बात करते हैं कि एफएम का इसने कहाँ से क्वेश्चन पूछा है अभी तक। ठीक है, पहले एफएम के बारे में बात कर लेते हैं कि एफएम का इसने कहाँ से क्वेश्चन पूछा। तो एफएम का जो पहला चैप्टर है आपका, आप देखोगे तो पहला चैप्टर आपका है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, दूसरा चैप्टर है आपका मेजरमेंट, जो आपका प्रेशर मेजरमेंट है, प्रेशर मेजरमेंट। ठीक है, तीसरा चैप्टर जो है आपका वो है आपका हाइड्रोस्टैटिक। बट हाइड्रोस्टैटिक में भी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, आपको इंक्लाइंड वाला पढ़ना है, जो रेक्टेंगुलर प्लेट वाला होता है ना, वही पढ़ना है आपको। वहीं से क्वेश्चन पूछता है, जो रेक्टेंगुलर इंक्लाइंड प्लेट होता है वहीं से क्वेश्चन पूछता है हाइड्रोस्टैटिक में, और क्वेश्चन नहीं पूछता कर्व सरफेस वगैरह, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो चौथा चैप्टर है आपका इसका फोर्थ, वो आपका फ्लूइड का काइनेमेटिक्स है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स मैटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स से आपको क्वेश्चन मिलेगा। पांचवा चैप्टर वही फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद फ्लूइड डायनामिक्स के ही साथ में एक पार्ट और आता है आपका, जो फ्लो मेजरमेंट का होता है, जिसमें आपको आपके बर्नौली का सॉरी क्या बोलते हैं वेंचूमीटर देखने को मिलेगा। तो आपके जो ये फ्लो को मेजर करता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में जो ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं इन सब को पढ़ते हैं इसमें, फ्लो मेजरमेंट में। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लो मेजरमेंट। ठीक है, जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं फ्लो मेजरमेंट करने के लिए, पेटोट ट्यूब है आपका, या वेंचूमीटर है, या फिर आपका जो भी है
इन सब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। 6 चैप्टर जो है आपका वो है आपका फ्लो थ्रू पाइप। फ्लो थ्रू पाइप से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। ये था, ये फ्लूइड का था, ठीक है। सिर्फ यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, और कहीं से आपके कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है बेवजह आप और कुछ पढ़ने लग जाओ, ठीक है। और भी बहुत सारे चैप्टर है, आपको भी पता 11 से 12 है। बट आप अगर अच्छे से आपको सिलेक्शन चाहिए एसएससी जेईई मेंस में, एसएससी जेईई में, तो आप ये 6 चैप्टर तैयार कर लो, ठीक है। इन 6 चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। और देखो एचएम का 7वां चैप्टर, मतलब एचएम का मान लो तो आपको पता हाइड्रोलिक टरबाइन पूछता है हाइड्रोलिक का आपका टरबाइन पूछता है, और आपका हाइड्रोलिक टरबाइन के बाद आपका ये एक सेंट्रीफ्यूगल पंप भी पूछता है डिटेल में, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये था आपका एचएम और हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन जो था एचएम, और ये एफएम। आपके कितने चैप्टर हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8। आप ये 8 चैप्टर तैयार कर लो अच्छे से, ठीक है। विद थ्योरी न्यूमेरिकल सारा कुछ रट्टा मार दो, सब कुछ पढ़ लो, तो आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी एफएम में और कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये था हमारा थर्मल का पहला सब्जेक्ट। इसके बाद बात करते हैं हम जो हमारा थर्मल का दूसरा वाला सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसको आप बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा वाला सब्जेक्ट आपका? थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो पहला सब्जेक्ट, मतलब जो पहला चैप्टर आपका थर्मोडायनेमिक्स का, आपका ये वैसे थर्मल का दूसरा सब्जेक्ट है। पहला हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स, और ये आपका दूसरा है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में आपका कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में ही हम बात करेंगे। तो अगर पहला बात करें तो बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक ऑफ टीडी, एंड साथ में जीरोथ लॉ, ठीक है। पहला चैप्टर ये रहेगा, इसको तैयार कर लें आप। दूसरा चैप्टर आपका रहेगा फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी, ये आप जरूर तैयार कर लें, ठीक है। तीसरा जो है आपका चैप्टर रहेगा वो सेकंड लॉ ऑफ टीडी, ठीक है। उसके बाद जो आपका पांचवा चैप्टर रहने वाला है, सॉरी फोर्थ चैप्टर रहने वाला है इसमें, वो रहने वाला है आपका प्योर सब्सटेंस। तो ये 4 चैप्टर आपको तैयार कर लेना है, बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और प्योर सब्सटेंस। ये चारों से ही आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। बाकी आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा है थर्मोडायनेमिक्स में, बहुत सारा सिलेबस है इसका, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ एसएससी जेईई मेंस के लिए पढ़ रहे हो तो आपको यही सब तैयार करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये हो गया आपका थर्मोडायनेमिक्स का। अगला जो बात करें थर्मल का, जो थर्मल इंजीनियरिंग का अगला जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करें तो वो कौन सा है आपका? आईसी इंजन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 15 से 30 नंबर का इसमें हर साल पूछा ही जाता है। तो अगर बात करें, ये आपका थर्ड है, आपका तीसरा सब्जेक्ट है, इसका नाम है आईसी इंजन। पहला जो चैप्टर है आपका आईसी इंजन का वो है बेसिक ऑफ आईसी इंजन। आईसी इंजन का बेसिक पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 स्ट्रोक का वर्किंग, 2 स्ट्रोक का वर्किंग, दोनों में डिफरेंस, ये सब ये ज़रूर पूछता है, ठीक है। बेसिक ऑफ आईसी इंजन। उसके बाद दूसरा है आपका, दूसरा जो है आपका वो है एयर स्टैंडर्ड साइकिल। आपको यहाँ से न्यूमेरिकल मिलेगा या कोई ड्राइवेशन मिलेगा ऑटो या डीजल का। एयर स्टैंडर्ड साइकिल, एयर स्टैंडर्ड साइकिल आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा जो चैप्टर है इसका कंबशन ऑफ आईसी इंजन, पूछ लेता है आईसी इंजन का कंबशन, ठीक है।
थ्योरी क्वेश्चन बनता है यहाँ से, एक ही क्वेश्चन है वो। आप अगर दोनों कंबशन पढ़ लोगे, इंटरनल कंबशन इंजन का कि कैसे कंबशन होता है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा ये वाला चैप्टर, ठीक है। जो फोर्थ है वो फोर्थ है आपका कार्बोरेटर। कभी कभी वर्किंग पूछ लेता है कार्बोरेटर की, ठीक है, ठीक है, इसका वर्किंग पूछ लेता है कि कार्बोरेटर का वर्किंग क्या होता है, तो आप कार्बोरेटर भी पढ़ लें ध्यान से, ठीक है। पांचवा है वो है आपका कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम इन आईसी इंजन। आप कूलिंग सिस्टम पढ़ लेंगे, ये कि आपके आईसी इंजन में कूलिंग कैसे होती है, आपके जो भी है कि किस तरह से कूलिंग होती है, आपको पता है इसके बारे में कि फिन से होती है, रेडिएटर होता है लगा हुआ, ठीक है, या फिर एयर कूलिंग सिस्टम होता है, वाटर कूलिंग सिस्टम होता है, थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम होता है, इस तरह से ये आपको पढ़ना है। ये था आपका आईसी इंजन के बारे में, ठीक है। ये आपके चैप्टर है, पांचों चैप्टर से इन्हीं से क्वेश्चन पूछेगा और कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आईसी इंजन में मैं लिख के दे सकता हूँ ये, ठीक है। तो आप ये आईसी इंजन का हो गया। अगला जो है आपका, अगला बात करें तो आपका वो है पीपीई, पावर प्लांट इंजीनियरिंग। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो पावर प्लांट इंजीनियरिंग और आरएसी, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, इसमें ना लिमिटेड पूछता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। 2 या 3 चैप्टर से क्वेश्चन बनता है, बाकी कहीं से क्वेश्चन नहीं बनता इसका। तो पहले बात करूंगा मैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग का, ठीक है। अगर बात करूं तो आपका कौन सा सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो पहले पावर प्लांट इंजीनियरिंग, तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग में पहला जो चैप्टर है आपका वो आपका बॉयलर से, बॉयलर से क्वेश्चन पूछता है हमेशा, ठीक है। फायर ट्यूब, वाटर ट्यूब, तो कौन कौन सा उसका एसओ सीरीज है, इन सब के बारे में पूछता है। या फिर इसका ड्राइवेशन भी होता है, ड्रॉट वाला, वो भी आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, ठीक है। दूसरा चैप्टर जो है आपका रैनकाइन साइकिल है, ठीक है। रैनकाइन साइकिल से न्यूमेरिकल बनता है कभी कभी, या इसका आपसे इसका जो ड्राइवेशन है वो पूछ लेता है, ठीक है, रैनकाइन साइकिल। और तीसरा जो आपका वो स्टीम टरबाइन है, स्टीम टरबाइन का न्यूमेरिकल आता है कभी कभी, ठीक है, कभी पूछा जाता है, मतलब मैंने देखा है 2 से 3 बार तो पूछा ही गया अभी तक। स्टीम टरबाइन बॉयलर से जरूर पूछता है, रैनकाइन साइकिल से पूछता है और स्टीम टरबाइन से भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये 3 ही चैप्टर है, ठीक है। बाकी इसका पांचवा जो सब बात करूं, 5th जो है आपका आरएसी। आरएसी की मैं बात करूं कि आरएसी में कौन कौन सा चैप्टर अभी तक इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो ये 5वां सब्जेक्ट है हमारा थर्मल का। तो आरएसी में जो पहला इसका चैप्टर है वो है आपका बेसिक ऑफ रेफ्रिजरेशन, बेसिक ऑफ रेफ्रिजरेशन। जो आपका बेसिक ऑफ रेफ्रिजरेशन है इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसमें हीट पंप है, हीट इंजन है, इन सब के बारे में पढ़ना है, रेफ्रिजरेटर है, तो ये बेसिक यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और दूसरा है आपका जो है VCRS और VCRC, मतलब वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम या वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है न्यूमेरिकल, ठीक है। VCRS या VCRS या VCRC, दोनों का एक ही मतलब होता है, या तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम या वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है। तीसरा जो है इसका वो है आपका रिवर्स बेटन साइकिल, रिवर्स बेटन साइकिल, बेटन साइकिल, साइकिल, और इसको बेल कॉनमन साइकिल भी बोलते हैं। बेल कॉनमन साइकिल एक ही मतलब है दोनों का। तो या यहाँ से अब रेफ्रिजरेशन में सिर्फ कहाँ से बेसिक से पूछा जाएगा, VCRS या आपका रिवर्स बेटन साइकिल, ठीक है, ये यहीं से पूछा जाएगा। बाकी आपको साइकोमेट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग वो ज़बरदस्ती के पढ़ते हैं, ना वेपर एब्जॉर्बिशन साइकिल पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही आपका कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। सिर्फ क्या पढ़ना है, बेसिक ऑफ रेफ्रिजरेशन, VCRS और आपका रिवर्स बेटन साइकिल, ठीक है। ऐसे ही बॉयलर पढ़ना है, रैनकाइन साइकिल पढ़ना है, स्टीम टरबाइन,
ये मैंने आपको एकदम प्रॉपर डिटेल एनालिसिस बता रहा हूँ मैं, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से नहीं पूछेगा। ये मैंने आपको एकदम पूरा का पूरा जितना भी था मैंने सब बता दिया। आप इतना कर जाओगे ना तो आपका मैं कह रहा हूँ 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आपको इधर उधर से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी यही चैप्टर तैयार करना है। तो ये था हमारा जो था आपका थर्मल इंजीनियरिंग का। अब बात करेंगे हम किसका, डिज़ाइन का। जो हमारा डिज़ाइन पार्ट है उसमें बेसिकली 4 ही सब्जेक्ट पूछे गए हैं, सोम, टोम, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मशीन डिज़ाइन। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं पूछा गया है। तो उसी के बारे में बात करते हैं कि बेसिकली आपका डिज़ाइनिंग में क्या क्या पूछा गया है। तो पहला सब्जेक्ट है डिज़ाइनिंग का, अगर बात करें तो वो आपका मैं लेता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। बड़ा सब्जेक्ट है, उसी को कवर करते हैं। तो पहला सब्जेक्ट है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम। ठीक है, तो सोम में जो पहला चैप्टर है आपका, जो पहला चैप्टर है सोम में, तो सिंपल स्ट्रेस, सिंपल और कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, ये पूछेगा। ठीक है, दूसरा आपका वही एसएफडी, बीएमडी एंड बीएमडी, एसएफडी बीएमडी। ठीक है, तीसरा आपका है बेंडिंग स्ट्रेस वाला, जो बीम के अंदर बेंडिंग स्ट्रेस होगी। ठीक है, चौथा आपका बीम के अंदर ही आपका क्या होता है, शियर स्ट्रेस। क्या होगी आपकी, शियर स्ट्रेस। उसके बाद क्या है आपका बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। नंबर 5 पे जो आएगा वो आपका टॉर्जन। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, देखो टॉर्जन से, मतलब इन सबसे क्वेश्चन पूछता है। ये वही चैप्टर बता रहा हूँ मैं जिनसे क्वेश्चन पूछता है, टॉर्जन। छठा वाला चैप्टर टॉर्जन से क्वेश्चन आएगा। थिन प्रेशर वेसल, थिन, ओनली थिन पढ़ना है आपको, थिक नहीं पढ़ना है। इसमें थिक भी होता है बट आपको थिक नहीं पढ़ना है, थिन प्रेशर वेसल्स पढ़ना है। ठीक है, आपका थिन प्रेशर वेसल्स पढ़ना है। ठीक है, 7वें नंबर पे आप कॉलम पढ़ लेना। छोटा सा चैप्टर है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, तो आप कॉलम्स पढ़ सकते हो। और लास्ट चैप्टर है, आप मन करे पढ़ लेना, नहीं मन करे मत पढ़ लेना, छोड़ के जा सकते हो। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। मैं तो चाहूँगा कि आप इस पर टाइम वेस्ट ही ना करें। ठीक है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप इस वाले चैप्टर पे टाइम ही बर्बाद ना करें। इससे ज़्यादा तो आप इन चैप्टरों पे ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी एक थ्योरी क्वेश्चन था, ड्राइव कराया है, बाकी कुछ नहीं पूछा गया अभी तक स्लोप एंड डिफ्लेक्शन से। ठीक है, ये था हमारा सोम का। अगर मैं बात करूँ आपका टोम का, थ्योरी ऑफ मशीन का, आपका अगला चैप्टर का अगला सब्जेक्ट जो है वो आपका टोम। तो टोम के बारे में बात कर ले रहे हैं थोड़े यहाँ, बेसिकली कि टोम से आपने उसने क्या क्या पूछा अपन से अभी तक। तो टोम दूसरा सब्जेक्ट है इसका। तो टोम से जो पहला टॉपिक पूछा गया है वो आपका वही है, प्लेनर मैकेनिज्म वाला। ठीक है, मैकेनिज्म। ठीक है, प्लेनर मैकेनिज्म पूछा है, एनालिसिस है इसका, आप पढ़ लेना। ठीक है, बहुत बेसिक सा चैप्टर है और टोम का बहुत मजेदार चैप्टर है। ठीक है, अगला जो है आपका, इसने फ्लाई व्हील से क्वेश्चन पूछा है। आपके फ्लाई व्हील से क्वेश्चन पूछा है। आपको एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी एनालिसिस पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें नहीं पूछा जाता, ना ही कभी क्वेश्चन आया है। ठीक है, तीसरा आपका है गियर एंड गियर ट्रेन, गियर एंड गियर ट्रेन, गियर ट्रेन्स। ठीक है, चौथा आपका गवर्नर, गवर्नर। और पांचवा जो है पांचवा जो है आपका टोम का, वो आपका केम एंड फॉलोवर। यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन आता है ज्यादातर। ठीक है, ये था हमारा टोम का। प्लेनर मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछता है, फ्लाई व्हील से, गियर एंड गियर ट्रेनर। आप प्लेनर मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ना, गियर एंड गियर ट्रेनर और गवर्नर। ठीक है, इन तीनों से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही देखने के लिए। ठीक है, और बाकी आप फ्लाई व्हील और केम एंड कैम फॉलोवर बाद में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका अगला जो चैप्टर है इसका, सॉरी अगला जो सब्जेक्ट है
वो आपका बड़ा बेसिक सा सब्जेक्ट है, ठीक है, और ना ही उसमें ज़्यादा पूछा गया है। वो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और ये तीसरा सब्जेक्ट है आपका डिज़ाइन का। तो देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या पूछा गया है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में पूछा गया है, ठीक है। आपका जो बेसिक है फोर्स सिस्टम एनालिसिस है, उन सब के बारे में बेसिक है, ठीक है। इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया है। फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर, कॉन्करेंट, ये सब के बारे में, लेमिस थ्योरम वगैरह, ये सब के बारे में पूछा जाएगा आपका जो पहला बेसिक चैप्टर है स्टैटिक का। दूसरा जो है आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा फ्रैक्शन पूछता है, ठीक है, फ्रैक्शन से क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है इसका, मैकेनिकल एडवांटेज, ये जरूर पढ़ लेना। कुछ लोग इसको टोम में पढ़ाते हैं, कुछ लोग इसको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ाते हैं, बट ये बहुत छोटा और बेसिक सा टॉपिक है, बट इससे क्वेश्चन पूछता है आपका एसएससी, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। उसके बाद आप चौथा जो चैप्टर है बेसिक है, वो जो आप 12th का पढ़ते हैं ना, काइनेमेटिक्स, वही पढ़ना है आपको। काइनेमेटिक्स से आपका क्वेश्चन पूछता है, आपके जो न्यूटन्स के सॉरी, जो मोशन के 3 इक्वेशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे, उन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ लेना आप, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। अब बात करते हैं हम जो आपका लास्ट सब्जेक्ट है किसका, डिज़ाइन का। जो लास्ट सब्जेक्ट है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट लेकिन कभी उससे कुछ ज़्यादा पूछा नहीं गया। मशीन डिज़ाइन जो आपका एमडी है, अगर देखा जाए तो मशीन डिज़ाइन एमडी है, देखो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कम से कम 10 से 12 सब इसके चैप्टर है। बट देखो पूछा क्वेश्चन कहाँ से गया है, एक तो पूछा गया है आपका क्वेश्चन आपके क्लच से। कहाँ से पूछा गया आपका, एक क्लच से, क्लचेस से क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा आपका बियरिंग, ये क्लचेस पूरा पढ़ लेना, बियरिंग पढ़ लेना। क्वेश्चन इनका पूछा बियरिंग और क्लच में ज़्यादातर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और आपके यूनिफॉर्म बियर थ्योरी से पूछा गया है, क्लच में भी और आपके बियरिंग में एक बार हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग पूछा गया था, ठीक है, जो थिक फिल्म और थिन फिल्म लुब्रिकेशन वाला होता है, ठीक है, उससे पूछा गया था। और तीसरा है आपका बेल्ट एंड पुली जो आपके क्वेश्चन है वहां से बनते हैं। बेल्ट एंड पुली जो ड्राइव है यहां से आपका, मतलब क्लचेस, बियरिंग और बेल्ट एंड पुली ड्राइव। मैंने एकदम आपको छोटा कर दिया ये सारा सिलेबस, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस था ये, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग को देखो, बट मैंने वही देखा है जो हमारा एसएससी जेई पूछता है। बाकी बहुत सारा अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करें, मतलब ये 40% भी सिलेबस नहीं है इसका जो एसएससी पूछता है जेई एग्जाम में, मेंस में। ये ऑलमोस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ओनली 40% सिलेबस है, तो मतलब आपका 60% सिलेबस ऑलमोस्ट रिड्यूस हो गया, जो एसएससी जेई पूछता ही नहीं है, ठीक है। तो आप एक बार अच्छे से एनालिसिस करें, अपने आप भी कर लें, ठीक है, मेरे पे भरोसा ना करें। कभी आपको लगे कि मैं कुछ भी बता रहा हूँ तो एक बार आप खुद से भी एनालिसिस करें, तब भी आपको यही सब मिलेगा। मैंने आपको थर्मल का भी बता दिया, मैंने आपको डिजाइनिंग का भी बता दिया, और मैंने आपको प्रोडक्शन का भी बता दिया। अगर आप 2 से 3 मंथ आराम से इसको दे देंगे ना, डेडिकेटेड होके, एकदम डेडिकेट होके, तो आपका ये एसएससी जेई निकल जाएगा, ठीक है। और देखो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको सबसे पहले दूंगा। और एसएससी जेई मेंस के बारे में मैंने कुछ सोचा है, तो जो सीरियस स्टूडेंट है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको बहुत जल्दी कुछ ना कुछ मिलने वाला है। मैं सोच रहा हूँ कि आपका जो मैकेनिकल का है ना, और आपका सिविल का, और आपका इलेक्ट्रिकल का, इन तीनों का पूरा एसएससी जेई का कंप्लीट करा दूँ, ठीक है, अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम, ठीक है। मतलब मेंस का क्वेश्चन थ्योरी प्लस क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन करा के छोड़ दिया, थ्योरी पढ़ाया जाएगा क्योंकि, और फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।